नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सामान्य ज्ञान क्विज़ में। हमेशा की तरह हम आज फिर से एक क्विज़ सॉल्व करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास भाग 5 में। इस क्विज़ में 20 क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन 61 से 80 तक। 20 में से आप कितना स्कोर करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61, जींद से कौन शेर ए पंजाब के नाम से चर्चित था? ऑप्शन है राजगुरु, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी उधम सिंह, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी लाला लाजपत राय है वो शेर है पंजाब के नाम से चर्चित थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 62, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारत रत्न कौन थे? यानी आज़ादी के बाद में भारत रत्न पुरस्कार किसको मिला था? ऑप्शन है राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी सुरेंद्र, ऑप्शन डी राजेंद्र, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी राजगोपालाचारी है वो स्वतंत्र भारत के भारत रत्न थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन 63 का ऑप्शन है 15 अगस्त 1906, बी है 15 अगस्त 1903, सी है 15 अगस्त 1904 और डी है 15 अगस्त 1905। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? यानी आपको बताना है उड़ीसा और बिहार कब अलग हुए थे। ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1933, ऑप्शन सी 1936, ऑप्शन डी 1937। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1936 में है वो बिहार उड़ीसा अलग हुए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 65, 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिप्टन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। तो बढ़ते बढ़ते राइट आंसर की ओर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 65, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? ऑप्शन है रामनाथपुर, ऑप्शन डी डीजी कुमार, ऑप्शन सी लाला हरदयाल, ऑप्शन डी तारकनाथ दास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तारकनाथ दास। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन थे? दोस्तों मैं बता दूं कि हर किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप राइटर का नाम ज़रूर याद करके जाएं, क्योंकि हर किसी ना एग्ज़ाम में 99% राइटर का नाम पूछते ही हैं। तो आपको बताना है इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी वैलेंटाइन सिरोल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वैलेंटाइन सिरोल। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 67, स्वदेशी वाहिनी के संपादक कौन थे? ऑप्शन है सीबी रामन पिल्ले, ऑप्शन बी CN मुदालियर, ऑप्शन सी के रामकृष्ण पिल्ले, ऑप्शन डी CR रेड्डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रामकृष्ण पिल्ले। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 68, निम्नलिखित में किस भाषा में द इंडिया ओपनिंग पत्र नहीं छापा जाता है? ऑप्शन है अंग्रेजी, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी उर्दू। चलिए बढ़ाए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फॉर चार्ली, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिल। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास में विशेष जोर दिया गया था? ऑप्शन है बालिका शिक्षा, ऑप्शन
बी उच्च शिक्षा, ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन डी तकनीक शिक्षा यानी टेक्निक एजुकेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन पे विशेष जोर दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 70। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में है वो जनरल गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो प्रदान की गई थी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? ऑप्शन है वेलेस्ली, ऑप्शन बी हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी जॉन एंड्स, ऑप्शन डी डलहौजी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेलेस्ली। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 72। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था? ऑप्शन ए हड़प नीति, ऑप्शन बी बंगाल का विभाजन हुआ था, ऑप्शन सी स्थायी बंदोबस्त हुआ था, या ऑप्शन डी सहायक संधि हुई थी। यानी आपको बताना है कि सबसे बाद में क्या हुआ था। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंगाल का विभाजन है वो सबसे बाद में हुआ था इनमें से। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 73। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत के सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है रेगुलेट एक्ट 1773, ऑप्शन बी चार्ट एक्ट 1853, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारतीय संविधान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन रेगुलेट एक्ट 1773। इसके अंतर्गत है भारत के सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की है स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? आपको बताना है। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। चलिए बढ़ते राइट आंसर की ओर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक है वो पत्रकार थे। चलिए बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 75। स्वतंत्र भारत का अंतिम जनरल गवर्नर कौन था? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्विज में सभी। इसका ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों कुछ टाइपिंग में मिस्टेक होने से ऑप्शन सी और डी सेम हो गए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी है वो स्वतंत्र भारत के अंतिम जनरल गवर्नर थे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 76। गोदान और बगान दोनों ही एक लेखक की रचना है, उनका नाम क्या है? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी निर्मला। तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन 77। वानारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्ण, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 78। गिल्ड मैन ऑफ इंडिया प्रतिशन पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया।
राममोहन लोहिया वो गिल्ट मैन ऑफ इंडियाज प्रॉपर्टीज की पुस्तक के लेखक थे। इस क्विज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, इनमें से कौन भारत में मुसलमान की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शन बने थे? ऑप्शन है आमिर अली, ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयबाज, ऑप्शन सी सैयद अली खान, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खान। चलिए बढ़ते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने थे? दोस्तों इस क्विज में काफ़ी टाइपिंग में है वो प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि दो क्वेश्चन सेम हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता ही होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी क्विज लेके आए। धन्यवाद दोस्तों।